हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी हाल ही में फ़िल्म बोल देखने का अवसर मिला। निर्देशक शोएब मंसूर की यह फ़िल्म वैसे तो 2011 में पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों में प्रदर्शित हुई, पर इस फ़िल्म को देखने का मौका अभी मिला। पाकिस्तानी फ़िल्मकार शोएब मंसूर की खुदा के लिए के बाद यह दूसरी फ़िल्म है। सन 2017 में उन्होंने वरना बनाई, पर पाकिस्तान में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। 13 साल और 3 फिल्में, जबकि बोल पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है। शोएब की फिल्में जब आप देखते हो तो समाज की कड़वी सच्चाई देखकर अंदर से सिहरन सी जागती है और आप सहन नहीं कर पाते, भाग जाने की इच्छा होती है, पर अंदर से कोई पूरी फिल्म देखने पर मजबूर करता है और यही शोएब की जीत है। फिल्म बोल एक मौत की सज़ा प्राप्त कैदी औरत की अजीबोगरीब मांग के साथ शुरू होती है। इस कैदी औरत की आखिरी ख्वाहिश है कि फांसी के तख्ते पर खड़े होकर अपनी कहानी टीवी चैनल्स को सुनाए। प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद आपके सामने होती है आपके मुआशरे यानी आपके समाज की कड़वी सच्चाई। पूरी फिल्म फ्लैशबैक में, कोई नायक नहीं, कोई खलनायक नहीं, सब हालात से मजबूर। कोई समाज की बेड़ियों से जकड़ा हुआ, कोई धर्म और ईमान से, कोई परंपरा से और कोई अपनी ही सोच से। आज़ाद कोई नहीं, सबके सब गुलाम। एक हकीम साहब हैं जिनके घर एक एक करके 7 लड़कियां होती हैं और उसके बाद एक किन्नर बेटा। शहर में आए नए डॉक्टरों के कारण हकीम साहब वैसे भी बड़ी कठिनाई से 2 जून की रोटी पाते हैं, पर लड़के की चाह में बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कहानी आगे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। पूरी की पूरी फिल्म आपको झंझोड़ देती है। शोएब इसलिए बधाई के पात्र हैं कि वह एक ही फिल्म में बहुत सारी समस्याएं सामने लाते हैं और फिल्म बिखरती नहीं। आप आखिरी तक देखने के लिए विवश हो जाते हैं। फिल्म एक थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती है और आप स्तब्ध होकर अपने तथाकथित सभ्य समाज को नंगा होते देखते रहते हैं। कभी बाल यौन शोषण तो कभी किन्नरों पर अत्याचार, कभी अपनी मजबूरी पर धर्म का ढकना तो कभी अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म और परंपरा में हेरफेर कर लेना। यह फिल्म हमारे समाज की परतें खोलकर हमें सच्चाई से अवगत कराती है। इस फिल्म को देखते हुए बरबस ही चित्रा मुद्गल के उपन्यास नाला सोपारा की याद आ जाती है और एक सवाल उठता है कि शरीर का एक अंग न होने से मनुष्य क्या मनुष्य नहीं रह जाता। बोल असल में नारा है जो यह कहता है कि कब तक कभी हम अपनी इज्जत और कभी दूसरों की इज्जत की परवाह कर खामोश रहेंगे और समाज को अपने मन की करने देंगे। बोल खुद एक सवाल है जो चीख चीख कर कहता है कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। जब किसी को मारना जुर्म है तो पैदा करना जुर्म क्यों नहीं। बोल कहती है कि सारे दुख और तकलीफ़ें सांझे होते हैं, देश, जाति और धर्म की सीमाओं के परे। हुमैमा मलिक, मंजर सहबई, शफाकत चीमा, अमीर कश्मीरी, ईमान अली, ज़ैब रहमान का अभिनय दर्शनीय है। आतिफ असलम और माहिरा खान ठंडी हवा के झोंके की तरह आते हैं। शोएब की यह दूसरी फिल्म है। लगातार 3 साल शोएब ने इस कहानी पर शोध किया। नायक वह
नसीरुद्दीन शाह को लेना चाहते थे, पर कुछ परेशानियों के चलते मंजर सहबई आए और अपने अभिनय से मंजर सहबई ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए। पूरी फिल्म में छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। एक दृश्य में पाकीज़ा और उमराव जान की नकल कर रही ईमान अली पंजाबी में गालियां देने लगते हैं तो इस तवायफ पर दिल आ जाता है। क्रिकेट मैच का एक और दृश्य है जहां पर दुआओं और प्रार्थनाओं के जरिए मैच को जीतने की बात की जाती है। एक दृश्य में हकीम साहब अपनी बागी बेटी को जूता फेंक कर मारते हैं और यह क्रांतिकारी बेटी बड़ी नफासत के साथ जूता करीने से रख देती है ताकि जब हकीम साहब बाहर जाएं तो पहन कर जाएं। सलमान रज़ाक लाहौर को बड़ी खूबसूरती से कैमरे में कैद करते हैं। बोल नसीहत है, जगाने की कोशिश है, पर अफसोस कि सोए हुओं को तो जगाया जा सकता है, मगर जो पहले से ही जाग रहा हो उसे जगाना बहुत मुश्किल। दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। क्या तमाशा है, कब से जारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। कृतज्ञ रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। ढेर सारे प्यार, सम्मान और इस कामना के साथ कि आपके दिन शुभ रहें। नमस्कार।